स्टॉक मार्केट में नए हो और जल्दी से बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सुना है। ये फाइनेंशियल टूल्स फ्यूचर में किसी भी एसेट को स्पेसिफिक प्राइस पर बाय या सेल करने की राइट देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इनकी असली वर्किंग क्या है, ये आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और नए इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्क हो सकते हैं। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं होती, पर वो अपनी वैल्यू किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। ऐसा सपोज करिए कि आपके पास एक लॉकर की चाबी है और उस लॉकर में कुछ नहीं पड़ा है, वो लॉकर बिल्कुल खाली है। तो उस चाबी की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है उस चाबी की कीमत आपके लिए भी कुछ नहीं होगी। पर फिर मैं ये कहूँ कि उस लॉकर में अगर 10 लाख रुपए रखे हैं तो उस चाबी की कीमत आपके लिए क्या हो जाएगी? फिर उस चाबी की कीमत आपके लिए 10 लाख रुपयों के बराबर हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का। फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव्स 4 टाइप के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्पैम्स। तो ये जो फॉरवर्ड्स और स्पैम्स हैं ये तो फॉरवर्ड मार्केट में नहीं ट्रेड किए जाते हैं। पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, इसके लिए हमें पहले ये भी समझना होगा कि फॉरवर्ड क्या है। इसे हम ऐसे सपोज करते हैं कि एक गरीब किसान है जो पूरे साल मेहनत करता है और गेहूं की फसल तैयार करता है, और फसल कटने के टाइम पर उसे ये डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं बारिश ना हो जाए और उसकी फसल खराब ना हो जाए। और वो ये मानकर चलता है कि अगर 8 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे उसके गेहूं के दाम मिल जाए तो उसका पैसा वसूल हो जाए। और वहीं दूसरी जगह आटे की फैक्ट्री वाला ये सोचता है कि पिछली बार बारिश की वजह से फसल बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसकी वजह से उसे गेहूं ज़्यादा दाम पर खरीदना पड़ा था। तो वो किसान और फैक्ट्री ओनर आपस में मिलते हैं और फॉरवर्ड में ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि इस जमीन पर जो गेहूं की फसल लगी है उसे कटने के टाइम पर वो फैक्ट्री ओनर खरीद लेगा। और ये वो आपस में पहले से ही कमिटमेंट कर देते हैं। इससे उस किसान को ये रिलीफ मिल जाता है कि उसके गेहूं के दाम उसे 8 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। और फैक्ट्री ओनर भी निश्चिंत हो जाता है कि उसे अपने आटे के लिए 8 रुपए पर केजी पर गेहूं मिल जाएगा। इसी से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता हो जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होता है। फ्यूचर्स एक एग्रीमेंट है जिसमें एक फिक्स्ड प्राइस पर आप किसी भी एसेट को पहले से बाय या सेल करने का प्रॉमिस करते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें आपने गेहूं को 40,000 रुपये पर टन खरीदने का कमिटमेंट दिया है और डिलीवरी जो है वो 1 महीने बाद होगी। अगर मार्केट प्राइस 48,000 हो जाता है तो आपको 8,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस 35,000 रुपये आ जाती है तो आपको 5,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ऑप्शंस फ्यूचर से अलग है। ऑप्शंस भी आपको एक एसेट को किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाई या सेल करने का राइट देते हैं, लेकिन आपको ये एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी नहीं है। फ्यूचर्स में आपने जो कमिटमेंट कर दी फिर आप उसे बदल नहीं सकते थे, लेकिन ऑप्शंस में ये ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो एग्जीक्यूट करें या फिर कैंसिल कर दें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन बाय की है जिसमें आपको एक स्टॉक को 1,000 रुपये पर बाय करने का ऑप्शन मिला है। अगर स्टॉक की प्राइस 1,200 रुपये हो जाती है तो आपने जो स्टॉक 1,000 में बाय किया है उसकी प्राइस घटा दे तो आपको 200 का उस पर बेनिफिट हो जाता है कि जो डील आपने फ्यूचर में की है वो उस टाइम पर एग्जीक्यूट होगी। फ्यूचर्स 3 तरीके के होते हैं: नियर मंथ, करंट मंथ और फार मंथ। फ्यूचर्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक जमीन है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है और मार्केट में उसके टोकन बिक रहे हैं 20,000 रुपए में, कि जिसके पास भी ये टोकन होंगे उसे एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो ज़मीन मिल जाएगी। तो अब जैसे जैसे जिस तरह उस ज़मीन की कीमत बढ़ेगी तो वो जो टोकन है उसकी भी कीमत सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगी। और अगर उस ज़मीन की कीमत घटती है तो उस टोकन की भी कीमत सेम प्रोपोर्शन से घटती है। और ऐसा मान लेते हैं कि उस ज़मीन की कीमत अगर 20,000 से बढ़ती है तो जो टोकन आपको 20,000 रुपये का मिला है उसकी भी कीमत 2,000 रुपये से बढ़ जाएगी। और फ्यूचर में इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी कीमत अब इससे ऊपर नहीं जाएगी तो आपके पास ये जो टोकन पड़ा है आप इसे भी सेल कर सकते हैं। और सेम टाइम पर अगर किसी को ऐसा लगता रहेगा कि ये जो ज़मीन है इसकी कीमत अभी और ऊपर जाएगी
तो वो इस टोकन को बाई कर लेगा। जिस तरह मार्केट में ये जमीन बिक रही थी, उसी तरह ये टोकन भी मार्केट में बाय और सेल होने लगेगा। अब किसी जमीन के एग्जाम्पल को शिफ्ट कर लेते हैं शेयर के एग्जाम्पल पर। ऐसा मान लेते हैं कि MRF का शेयर है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की है। अब मार्केट में उसका टोकन मिल रहा है जिसकी कीमत 10,000 रुपए की है, और सेम प्रोपोर्शन में अगर MRF के शेयर की प्राइस बढ़ती है तो उस टोकन की प्राइस भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। और कुछ इसी तरह काम करता है फ्यूचर्स का मार्केट, जो इन्वेस्टर को किसी एक महंगे शेयर को सस्ते में प्रोवाइड करने का काम करता है। फ्यूचर्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना होता है और पूरी प्राइस पे करनी होती है। और ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन होता है। तो फ्यूचर्स में आपको ट्रेड की फुल वैल्यू चुकानी पड़ती है, जबकि ऑप्शन में आपको केवल प्रीमियम का अमाउंट ही पे करना होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का इस्तेमाल कई सारी कंपनीज भी करती हैं अपने रॉ मटेरियल के प्राइस को लॉक करने के लिए। और आपने ये भी सुना होगा कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट और स्पेकुलेशन के लिए भी यूज होते हैं। अब आपको क्या लगता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है? ऑप्शंस में कॉल और पुट ऑप्शन मार्केट में कॉमनली यूज होने वाले टूल्स हैं। कॉल ऑप्शन आपको एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय करने का राइट देती है। मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन बाय की जिसमें स्ट्राइक प्राइस 500 रुपये है। अगर स्टॉक की प्राइस 800 रुपये हो जाती है तो आप 500 पर स्टॉक बाय करके उसे 800 रुपये में बेच सकते हैं और 300 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पुट ऑप्शन ये आपको एक एसेट को फिक्स्ड प्राइस पर सेल करने का राइट देती है। मान लीजिए आपने एक पुट ऑप्शन बाय की जिसकी स्ट्राइक प्राइस 1000 रुपये है। अगर स्टॉक की प्राइस 700 हो जाती है तो आप स्टॉक को 1000 पर सेल करके 700 पर बाय कर सकते हैं और आपको 300 का प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको फ्यूचर्स या ऑप्शंस में किस पर ट्रेड करना है ये डिसीजन मार्केट आउटलुक और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और अगर आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। कॉल एंड पुट ऑप्शंस में आपका लॉस सिर्फ प्रीमियम तक नहीं होता। अगर स्टॉक की प्राइस आपके एक्सपेक्टेशन से अपोजिट चली जाती है तो इससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब इसे ऐसे समझते हैं कि ये जो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस आते हैं ये ऐसे सिंगल एक शेयर पर नहीं बिकते, ये कई सारे लॉट्स में बिकते हैं। कई सारे शेयर्स को मिलाकर इनका एक लॉट तैयार किया जाता है और उन्हीं लॉट पर ये कॉल और पुट ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। लेट सपोज जो हमने MRF शेयर्स का एग्जांपल लिया था, उस MRF शेयर्स के 7-8 शेयर्स को मिलाकर 7-8 लाख रुपए का लॉट तैयार किया गया। लेट सपोज वो लॉट 8 लाख रुपए का है और जो उस पर कॉल या पुट ऑप्शन चल रहे हैं वो 30,000 रुपए के आसपास हैं। अब जब कभी भी MRF के शेयर्स की प्राइस ऊपर जाएगी तो ये जो ऑप्शन हैं इनकी भी प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर MRF के शेयर्स की प्राइस नीचे जाती है तो इन ऑप्शन की भी प्राइस नीचे जाएगी। लेट सपोज ये जो 8 लाख रुपए के लॉट का हमने 30,000 रुपए का कॉल बुक किया है और इन MRF शेयर्स की प्राइस 1 लाख रुपए बढ़कर 9 लाख चली जाती है, तो ये जो हमने कॉल बुक किया है इस पर भी हमें 1 लाख रुपए बढ़कर प्रॉफिट होगा। तो ये जो हमने 30,000 रुपए का कॉल बुक किया है इस पर भी हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं अगर इस 8 लाख रुपए के शेयर्स की कीमत घटकर 7 लाख रुपए पर आ जाती है तो ये जो 30,000 रुपए का कॉल हमने बुक किया है इस पर हमें 1 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 30,000 रुपए हमारा प्रीमियम है वो, और उसके अलावा हमें 70,000 रुपए का और लॉस हो जाएगा। ऑप्शंस में हमें लिवरेज का फायदा मिलता है। ऑप्शंस में जब भी हम किसी शेयर का कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें कभी भी एक शेयर पर नहीं मिलता। ऑप्शंस में हमेशा लॉट पर बाय और सेल ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ शेयर्स का एक लॉट तैयार किया जाता है और उसी पर हमें कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेने की फैसिलिटी मिलती है। ऑप्शंस पर हमें लिवरेज 2 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स तक का भी मिल सकता है, जिस पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है, जिसकी वजह से लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर इस पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और नए इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत रिस्की साबित हो सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट की फुल प्राइस चुकानी पड़ती है और मार्केट के अगेंस्ट मूव करने पर आपको सब्सटेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया
और प्राइस 5,000 से गिरकर 3500 पर आ जाती है, तो आपको 1500 का लॉस हो सकता है, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो सकता है। मीडिया में ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स ने ऐसे रिस्की बेट्स लगाए और ह्यूज लॉसेस फेस किए। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बहुत ज़रूरी हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। मार्केट के अगेंस्ट पोजीशन लेने पर आपको सब्सटेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। नए इन्वेस्टर्स अक्सर इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकते हैं। नए इन्वेस्टर्स इस मार्केट में खूब सारा पैसा कमाने के मोटिव से आते हैं और कभी-कभी एक्सेसिव लेवरेज को यूज़ कर लेते हैं, जो उनके रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10x की लेवरेज यूज़ कर रहे हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट में चली जाती है, तो आपका लॉस भी 10x हो सकता है। इसकी वजह से आप 30,000 रुपये लगा कर भी 1 लाख तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उससे आपको 1 लाख रुपए तक का लॉस भी हो सकता है। और कई सारे इन्वेस्टर्स इसी मार्केट की वोलेटिलिटी को समझ नहीं पाते हैं। जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तब आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स भी हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन सारे पिटफॉल्स से बचने के लिए थोरो रिसर्च एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हर इन्वेस्टमेंट से होने वाले प्रॉफिट से पहले उसके रिस्क को समझना और एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे कई तरीके के एडवर्टीजमेंट चल रहे होते हैं, जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्विक प्रॉफिट्स की प्रॉमिस करते हैं, क्या वो रियलिटी में सच होते हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन क्लेम्स को केयरफुली इवेल्युएट करें और एक सही डिसीजन लें। आज हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की और हमने देखा कि इनमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं। आज हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की और हमने देखा कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स का कैसे यूज़ किया जाता है और इनमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट के ये आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में भी डाल सकता है। ऑलवेज रिमेंबर टू डू योर ओन रिसर्च एंड नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। फाइनेंशियल मार्केट्स में सक्सेस के लिए पेशेंस और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्मार्टली इन्वेस्ट करें। टिल देन, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, प्रज्वल जायसवाल।